जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसकी चर्चा इतने दिनों से थी और उद्धव ठाकरे की धड़कनें जिसे लेकर बड़ी हुई थी। शिवसेना यूबीटी के सांसद जिनकी ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने की, बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही थी, अब ये सामने आया है कि उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों ने बंद कमरे में एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की है। 8 तारीख को बुधवार की रात को ये बैठक हुई है जिसमें उद्धव ठाकरे के 8 सांसद शामिल थे, जिसमें से 2 सांसद, एक धाराशिव के सांसद जो हैं वो और एक दूसरे वो ऑनलाइन जुड़े थे। बाकी 6 सांसद उनके साथ मौजूद थे और श्रीकांत शिंदे भी उस बैठक में थे। अब जब से ये खबर सामने आई है तब से तूफान मच गया है और सारे सांसद, सारे क्या कहे, लेकिन कुछ एक सांसद जैसे अरविंद सावंत हैं और कुछ है जो साफ इनकार कर रहे हैं कि नहीं, हम उस बैठक में नहीं गए थे और ये सब झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से तारीख के साथ, समय के साथ कौन उपस्थित था, कौन ऑनलाइन था, ये सब सामने आ रहा है, नाम सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद इस पर आप उसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हो कि ये एकदम मनगढ़ंत है। हो सकता है कि कुछ नाम उसमें अतिरिक्त हो सकता है कि वो ना हो, कुछ नामों की पुष्टि ना हुई हो, लेकिन आप ये कह दें कि ऐसी बैठक हुई नहीं थी, इसे पूरी तरह खारिज कर दें, तो ये हजम नहीं होता है कि ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जब से मातोश्री पहुंची है खबर, तो मातोश्री में तो हड़बड़ है। वहां तो अब स्थिति है कि कैसे बचाया जाए। अभी तो मातोश्री में बैठक हुई थी 8 सांसदों की, 9 जो भी इनके हैं, और उनको रोकने की कोशिश की गई थी, अपना दुखड़ा सुनाया था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन अब ये सांसद उन्हें छोड़कर जाने को तैयार बैठे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत चल रही है। ये ऑपरेशन टाइगर की, और ये देखिए आज ये बैठक की बात है, एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया है, उन्होंने तो बैठक से इनकार किया है, लेकिन अब इस तरह की बैठक को कोई स्वीकार भी नहीं करता है। लेकिन उनके नेता कुछ दिनों से ये बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात उनके नेताओं ने साफ तौर पर बोली है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है और शिवसेना यूबीटी में एक भूचाल आएगा। और इसकी अटकलें बहुत पहले से लग रही हैं। जब एकनाथ शिंदे दिल्ली भी गए थे, वहां भी उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की है, किसी एक से उनकी मुलाकात हुई है और तब से चर्चाएं तेज थी, सदन चल रहा था कि वहां से यूबीटी के 7 सांसद, 8 सांसद या 6 सांसद, जिससे कि दल बदल कानून ना लागू हो, इतने सांसद हम बीजेपी में और एकनाथ शिंदे की पार्टी में ले आए। अब कितने कहां जाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है और इसके लिए कानूनी सलाह भी ली जा रही थी और सांसदों से बात भी की जा रही थी। अब ये नहीं है कि वो जो बातचीत, जो रात को बैठक हुई है, उस बैठक में सब फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी शंकाएं होती हैं कि हम छोड़कर आएंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा और तब उसके क्या परिणाम निकलेंगे, कानूनी परिणाम क्या निकलेंगे और यूबीटी का क्या रिएक्शन रहेगा, तो वो सारी चीजों पर बात होती है। कुछ उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिए होंगे, एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने भी, और उन आश्वासनों पर उनको कितना भरोसा है सांसदों को, तो ये सारी बातचीत होती है। और जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तब जाकर ही पाला बदला जाता है, क्योंकि सांसदों का जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जाते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि वो लोग अपूर्व हो चुके हैं, उनको टिकट आगे मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन जो मौजूदा है वो बड़ी बात होती है और उससे आपका पूरा संसद में आंकड़ा बदल जाएगा। राज्यसभा में पहले ही बदल गया है, इनके पास 2 थे, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी। अब प्रियंका चतुर्वेदी तो रही नहीं, वो सीट ले गए शरद पवार, तो पहले ही आंकड़ा कम हो गया। इनके पास 11 हुआ करते थे, अब 10 बचे हैं। अब इस 9 में से 8 जो है वो बैठक में पाए गए हैं। इसमें जो चर्चा हुई है उसकी भी कुछ चीजें सामने आई है कि चर्चा पाला बदलने को लेकर ही हुई है कि किस समय किया जाएगा, क्या समय सही रहेगा, एक साथ होना है कि धीरे धीरे करके होना है, तो ये सारी चीजें फाइनलाइज हुई है और इस पर एकनाथ शिंदे की तरफ से उनको कुछ बातें, आश्वासन दिए गए हैं। एनडीए में आने को लेकर बीजेपी की तरफ से जो उनके ऑफर हैं वो दिए गए हैं, तो ये सारी बातें वहां पर हुई हैं। अब ये सब सामने आ रहा है। अब अरविंद सावंत तो इतने गुस्सा हो गए कि कह रहे हैं मैं तो केस कर दूंगा, क्योंकि जो 8 सांसद शामिल थे उनमें अरविंद सावंत का नाम भी है कि अरविंद सावंत भी उस मीटिंग में गए थे। वैसे तो अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और सदन में वही उनको बोलने का मौका मिलता है, वही बातें रखते हैं जो कि जेपीसी की बैठक हुई थी जो वक्फ बोर्ड को लेकर,
उसमें भी अरविंद सावंत थे और उन्होंने पूरा तुष्टीकरण किया था उस बैठक में। तो वो तो उनके करीबी नजर आते हैं, लेकिन देखिए करीबी के बाद आगे क्या। अभी जो हालात है, अरविंद सावंत को भी नहीं लगता होगा कि आगे वो सीट जीत सकते हैं। जो 9 मिल गई उसके बाद आगे हालात वो होंगे, क्योंकि अब तो पार्टी तो पूरी तरह से बिखर चुकी है। जो लोकसभा में ये लड़े थे वो लोकसभा वाली हालत भी इनकी नहीं रही। तब भी पार्टी में कुछ नेता थे, संगठन था, और कम से कम ये बीएमसी में हारे नहीं थे, तो तब भी लगता था इनको कि हाँ बीएमसी जीत लेंगे, विधानसभा जीत लेंगे, तो एक उम्मीद थी इनकी पार्टी में। लेकिन अगले चुनाव तक तो कोई उम्मीद नहीं है, पार्टी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। तो इसमें कोई अगर सांसद वहां जाता है तो हैरानी की बात नहीं है। अब अरविंद सावंत तो नकार रहे हैं, संजय राउत नकार रहे हैं, कोई भी नकारेगा इस तरह की बात होगी तो। हकीकत क्या है अब ये शिंदे जानते हैं बेहतर, और इनके सांसद जानते हैं कि कितनी देर की क्या मीटिंग हुई कि नहीं हुई, क्या क्या बातें हुई, तो ये तो यही अब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से आ रहा है और बड़े ही जोर शोर से कहा जा रहा है वो यही है कि बैठक हुई है। एकनाथ शिंदे मतलब जो शिवसेना शिंदे है उनकी बताई हुई जगह पर, उनकी जगह पर हुई है, और उस बैठक में ये 8 सांसद शामिल हुए हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे और एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे होने का मतलब बड़ी बात होती है, क्योंकि दोनों ही सर्वे सर्वा हैं। कोई छोटा मोटा नेता बैठक नहीं ले रहा है, दोनों ही सर्वे सर्वा हैं। और इससे पहले देखिए जो सारी कड़ियां जुड़ती हैं वो तो इसी तरफ इशारा करती हैं। चाहे पहले खबर आते ही संजय राउत का दिल्ली में बैठक करना, वरना अगर ऑपरेशन टाइगर जैसा कुछ था ही नहीं, अगर कोई बात चल ही नहीं रही थी, तो फिर क्यों बैठक हुई संजय राउत की? फिर क्यों उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बैठक ली, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी बुलाई गई, जबकि वो सांसद नहीं है, फिर भी बुलाया गया उन्हें। और वहां जो झगड़ा हुआ संजय राउत को लेकर वो एक अलग बात है। फिर उसके बाद प्रताप राव जाधव, जो कि इनके एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है, उनकी सालगिरह के डिनर में गए हैं इनके 2 नेता, 2 सांसद गए हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के। अब वो कह रहे हैं हम तो भाई सामान्य जान पहचान में गए थे, लेकिन यही सामान्य जान पहचान तो पुल बनाती है इस पार्टी से उस पार्टी में आने का, वरना बातें पहुंचाएगा कौन? आप जब मिलेंगे ही नहीं तो फिर ऑफर जाएगा कैसे? वो तो इन्हीं सब में होता है। अब औपचारिक रूप से मिल लेंगे तब तो वैसे ही शक हो जाएगा, तो अनौपचारिक मुलाकातें की जाती हैं जिसमें ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। तो ये सारी कड़ियां इसी तरफ इशारा करती हैं कि इनके सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अब ये कब होगा, कितना जल्दी होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। कितनी क्या कुछ शर्तें हैं, क्या उन शर्तों पर बात चल रही है, तो ये सब बड़ा गुप्त रखा गया है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। सांसदों को आना उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि अभी तक इनके विधायक और सांसद जितने भी हैं, 20 विधायक हैं, 9 सांसद है, लोकसभा के 9 सांसद है, कोई नहीं गया है। जो जा रहे हैं वो पूर्व जा रहे हैं, जिला स्तर पर जा रहे हैं, दूसरे पदाधिकारी जा रहे हैं। लेकिन ये अब बड़ी बात हो जाएगी। अब समझ लीजिए कि पार्टी में अभी तक तो नीचे से ही खुरच रही थी पार्टी, अब तो एक बड़ा गड्ढा होने वाला है अगर ऐसा हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इतनी खबरें हवा में नहीं होती हैं। ये राजनीति में हर चीज एक छोटी सी मुलाकात की खबर के भी बड़े मायने होते हैं। तो यहाँ तो लगातार मुलाकातों की बात सामने आ रही है, तो ये हवा में नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखिए यूबीटी के पास क्या है। अब उद्धव ठाकरे का जो अंतिम था, अंतिम बाण भी निकाल दिया उन्होंने कि डायरेक्ट मुलाकात कर ली, शिकायतें सुन ली उनसे कि भाई क्या समस्या है, उन्होंने बता भी दिया और शिकायतें भी बताई गई हैं। ये भी देखिए कि शिकायत, ये परेशानियां तो चल ही रही है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के सामने बता भी दी गई कि भाई आप इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, आदित्य ठाकरे नहीं आते हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, आप तक बात नहीं पहुंच सकती, तो फिर क्या मतलब है? यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो पार्टी में अनाथ की तरह हो गए हैं। तो कई शिकायतें की गई, और साथ ही संजय राउत को लेकर भी समस्या हुई कि संजय राउत को तो इन्होंने पार्टी में यही बना रखा है ना कि अब इनकी कोर टीम के हैं तो वो मैसेंजर का काम करेंगे, सलाहकार का काम करेंगे, लेकिन वो भी जो दूसरे सांसद हैं उनकी बातें नहीं पहुंचाते। भाई दिल्ली में तो यही जाके बैठते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी तो करीबी नहीं है उद्धव ठाकरे की, संजय राउत है, और संजय राउत दिल्ली में बैठते हैं, सांसदों से मिलते हैं, तो आखिर आप क्या कर रहे हैं? जब उद्धव ठाकरे को अंतिम स्थिति में पता चल रहा है तो आरोप तो संजय राउत पर भी लगे। अब यहाँ उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल अपील की है उस दौरान, अब उसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो इमोशनल अपील ही कर सकते हैं और वही करते आ रहे हैं, तो उसमें से कितने सांसद उस इमोशनल अपील में फंसेंगे, कितने नहीं फंसेंगे, अब इनके पास कोई उपाय नहीं रह गया है सिवाय फोन खड़काने के।
फोन करके पूछने के, फिर से आश्वासन लेने के, अब बात इनके हाथ से निकल गई है। बात अब एकनाथ शिंदे और सांसदों के हाथ में है कि वो कब पालच बदले, कब एकनाथ शिंदे बीजेपी उन्हें अपने पाले में ले, उनके ऊपर है। उद्धव ठाकरे अब रोक नहीं सकते, क्योंकि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे की अब वो एक्टिव वो पहले भी उतने नहीं रहे, तबियत की भी स्थिति रहती है, मातोश्री से बाहर निकल जाए तो बड़ी बात होती है। वो निकलते हैं कहाँ? राहुल गांधी से मिलने के लिए, क्योंकि वहां तो फिर कुछ और हो नहीं सकता उनका, या शिवसेना भवन जाने के लिए कभी कभी। और आदित्य ठाकरे का व्यवहार भी देख ही चुके हैं, उनके अपनी सीट पर उनकी हालत खराब रहती है, तो बाकी जगह वो क्या ही प्रचार करेंगे। तो वो रवैया देखा जा चुका है। फिर हिंदुत्व को लेकर हिंदुओं की जो इनसे नाराजगी है, जो धोखे का भाव है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बढ़ ही रहा है। इनका तुष्टीकरण भी बढ़ता जा रहा है। तो जब कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, कोई सुधार हो ही नहीं सकता, आप कुछ और भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपके पास रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए ये बहुत अधिक संभावना है कि मीटिंग हुई होगी। अब बस अगला ही पड़ाव होगा कि इनके सांसद शिवसेना शिंदे का पटका पहन ले और बीजेपी का पटका पहन ले, क्योंकि अब दौर निकल गया, मनाने का दौर निकल गया, बातचीत का दौर निकल गया है। अब एक कदम बाकी है, कब इनके बीच फाइनलाइज होता है और फिर इसकी घोषणा होती है, यही देखना है। बाकी तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल है और मातोश्री में घोर निराशा छाई हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।